हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 3.4। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? इन सिंपल लैंग्वेज में मैं क्या कह सकती हूँ, जिस भी टेबल से जैसे 20 डिवाइड होगा 1 से 2 से, जिससे भी डिवाइड हो सकता है वो इसके फैक्टर होंगे। जिस भी टेबल से 28 डिवाइड होगा वो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ये है आम भाषा में। और 1 एक ऐसा अक्षर है जो सबकी टेबल जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। इसकी ये 1 से भी हो जाएगा, ये 28 भी 1 से होगा। हर कोई टेबल 1 से तो ज़रूर होगी और अपने आप से ज़रूर होगी। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ क्या है। सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर निकलने हैं 20 और 28 के। 20 के क्या होते हैं, 1 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20 होते हैं, 5 की टेबल में 5 4 जा, 10 के में 10 2 जा और 20 के में 20 पे आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए 20 के। ऐसे में 28 के लिखने हैं, 1 पे जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18, तब 2 4 जा 8, तो फिर तब ये डिवाइड होएगा। आपको ऐसे नहीं करना कि 2 की टेबल तो 10 तक खत्म हो जाती है, 28 तो आता ही नहीं है। डिवाइड करके देखना बच्चों आपको, ठीक है। 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 4 जा, फिर 14 से हो जाएगा, 14 2 जा 28, फिर 28 अपनी खुद से हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या लिखा हुआ, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब होता है जो इसमें दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 2 आ रहा है तो 2 भी कॉमन हो गया, और दोनों में 4 4 आ रहा है तो 4 भी कॉमन है। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना है, इसमें बच्चों हमें 15 एंड 25 दोनों के निकालने हैं। 15 के 1 की टेबल में तो सब आएंगे, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी और 15 से भी। 25 1 से हो रहा है, 5 से और 25 से। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन वाला दोनों में सेम क्या है, एक तो ये 1 है और दूसरी बात ये 5 है। ठीक है, 3 लेकिन यहाँ नहीं है, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं, 25 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है। तो हमें बच्चों वही सिलेक्ट करने हैं जो दोनों में हो, या 1 है और एक 5 है। 1 और 5 इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स। अब मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 35 और 50 के निकालने हैं। 35 किसी टेबल में आता है, 1 की में, 5 की में, 7 की में और अपने आप से खुद से 35 से। 50 1 के में, 5 के में, 10 के में और 50 के में। ठीक है, इसी से डिवाइड होते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 1 सेम है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे कॉमन फैक्टर में। 5 5 सेम है तो अगेन यहाँ 5 आ जाएगा, और कुछ भी दोनों में सेम नहीं है तो इसीलिए हम वो नहीं लिख सकते, सिर्फ कॉमन फैक्टर में सेम वाले लिखने। अब डी क्वेश्चन है 56 एंड 120। 56 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 1 2 4 7 8 14 28 और 56, ये सारे फैक्टर्स हैं। 22 के 120 के फैक्टर्स थोड़े से ज़्यादा है बेटा, आपको बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। 1 से डिवाइड करके देखना है, 1 से तो सॉरी हो ही जाएगा, 2 से देखना, 2 से हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 4 से भी होएगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं हो रहा, फिर 8 से करोगे 8 से भी हो जाएगा, फिर 10 से भी होएगा, फिर 12 से भी, 15 से भी, इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर है। 20 से भी होएगा, 24 से भी, 30 जहाँ तक ये 120 तक ना पहुँच सकते, हमें बहुत सारों से करके देखना है। फिर 40 से होएगा, 60 से, लास्ट में 120 से। ठीक है, फिर हमने कॉमन फैक्टर निकालने। कॉमन फैक्टर जो दोनों में आते हैं, 1 दोनों में आ रहा है तो 1 लिख दिया, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 लिख दिया, फिर 3 यहाँ नहीं है, 4 देखो 4 दोनों में कॉमन है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक तो 4 लिख दिया, फिर 7 है, इधर नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर यहाँ पे 8 है, दोनों में 8 कॉमन है। ठीक है, तो 8 लिख दिया। उसके बाद 14 यहाँ नहीं है, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, अलग अलग हो रहे हैं, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 1 2 4 और 8। ठीक है, ऐसे ही मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। अब तक हम 2 डिजिट का यूज़ करके कॉमन फैक्टर निकालने थे, अब हमें 3 डिजिट यूज़ करनी है। 3 डिजिट उन्होंने दे रखी है, उनका यूज़ करके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 4 का करेंगे तो 4 हम किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, 4 की में। 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा और 4 की में हो जाएगा। उसके बाद 8 देखो, 8 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से। ऐसे ही 12 के फैक्टर लिखना है। 12 किस किस से हो जाएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 3 से और 6 से और 12 से। ठीक है, इन सब से होगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 1 सब में आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 सब में आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 4 सब में आ रहा है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसमें क्या लिख रखा है देखो, इसमें क्या लिख रखा है, हाँ 5 15 और 25। 5 की टेबल में कौन आता है, ये 1 से डिवाइड हो जाएगी और 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 15 जो है 1 से हो जाएगा, फिर 3 की टेबल में आता है, 3 5 जो, फिर 5 के में भी आता है, 5 3 जा, फिर 15 अपनी खुद की में भी आता है बेटा, 15 1 जा, फिर ये 1 से हो जाएगा, ये 5 5 जा 15
और 5 5 जो 25 और 25 अपने खुद के में भी आता है 1 पे, ठीक है। तो ये इसके हो गए फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालने हैं, इनके कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है। एक तो यहाँ पे ये 1 है कॉमन, उसके बाद यहाँ 5 है तीनों में, देखो यहाँ ये रहा, ठीक है। तो फिर कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 1 और 5 दोनों हमारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद निकालना है हमें, मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पढ़ो पहले, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया। आप लिखना है 3 कॉमन, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं 6 और 8 के। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, पहले आपको पूरा लिखना है और फिर 3 जो पहले सेम है ना, ध्यान देखना यहाँ पे फैक्टर नहीं लिखा, हमें कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है। अब की बार क्या निकालना है, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स माने उस चीज़ की टेबल, सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकती हूँ उसी की टेबल आगे तक, ठीक है। देखो अब 8 की, जैसे मैंने यहाँ 6 की टेबल लिखी है, 6 6 फिर 12 फिर 18 24 30 36 48 48 54 60। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ 60 तक, पहले आप 60 तक लिखो, मैंने 60 तक पहले एक बार लिख दिया। फिर उसके बाद आप 8 की टेबल लिखो, 16 24 32, सॉरी थोड़ा, ठीक है। फिर 32, फिर क्या है 40 48 56 64 72 80। अब मैंने देखना है इसमें कितना कॉमन आ रहा है। तो ये सबसे पहले 24 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 24। क्या कॉमन आ रहा है, 24। तो 24 इधर भी और इधर भी है, तो कॉमन मल्टीपल्स में एक तो 24 आ गया। फिर उसके बाद अगला देखो 30 इधर है, इधर नहीं है, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 48 मैच हो रहा है दोनों में, इधर भी 48 है, इधर भी 48, तो मिलके कितना हो गया 48। उसके बाद देखो बेटा टेबल ख़त्म ही हो गई, यहाँ 60 आ गया, यहाँ 80 आ गया, टेबल ख़त्म हो गई, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो लेकिन हमने उन्होंने बोला है 3 कॉमन मल्टीपल्स तो निकालने ही निकालने हैं, थर्ड वाली डिजिट निकल नहीं रही है, इसीलिए हम टेबल को थोड़ी सी और एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब है हम आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें आती नहीं 6 की आगे टेबल और 8 की, तो बच्चा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे 6 6 ऐड करते जाना है। जैसे मैं 6 की टेबल में मैं आगे ऐड करूँगी, 6 में 60 में 6 और ऐड करेंगे 66, फिर 66 में 6 और ऐड करेंगे 72 आ जाएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ 72 लिखा, मेरे को मिल गया कि हाँ ये इससे मैच हो रहा है, एक और कॉमन हमें मिल गया, 72 भी आ गया और इधर भी 72 है। तो मुझे 80 की टेबल आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ तक 6 की मैं आगे मैंने थोड़ी सी बढ़ाई, तभी मेरे को एक और कॉमन मिल गया 72। तो 72 मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारे हो गए 3 कॉमन मल्टीपल्स, नॉट फैक्टर्स, ठीक है। अभी एक और इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, यहाँ पे मैंने कर रखा है देखो, ठीक है। इसी का एक और पार्ट है यहाँ पे, ये देखो। इसमें क्या करना है, ऐसे ही इसका एक और पार्ट है, हम ऐसे ही इसका एक और पार्ट है। इसमें क्या करना है आपको, 12 के और 18 के मल्टीपल्स निकले, किसके, 12 के और 18 के, जैसा हमने पीछे किया था। 12 किस किस की टेबल में आता है, 12, पहले हम 12 की टेबल लिख देंगे बेटा पूरी, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 और 120 पूरी लिख दी। उसके बाद देखो कई बार हमें क्या होता है बेटा, आगे तक एक्सटेंड करनी पड़ती है टेबल, जब हमें वो मिलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पूरी भी टेबल नहीं लिखी थी, मैंने यहीं तक लिखी थी, शिक्षा तक 18 36 54 72 90 108, मैंने सिर्फ शिक्षा तक टेबल लिखी और मेरे तीनों मल्टीपल्स मेरे को मिल गए, इसलिए मैंने आगे ये टेबल कंटिन्यू ही नहीं करी, क्योंकि लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में अपने तीनों मिल गए, तो सारा लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। देखो 36 से 36 एक मैच हो गया, कॉमन मल्टीपल्स लिख दिया। सॉरी यहाँ पे गलत, मैंने फैक्टर नहीं लिखना, कॉमन मल्टीपल्स लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर रखा है, तो ये मल्टीपल्स कर लेना बच्चों, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक 72 हो गया, फिर उसके बाद 108, तीनों मैंने लिख दिए और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद है मल्टीपल्स ऑफ 3, ये क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखाती हूँ, देखो बच्चों, सॉरी एक्सरसाइज का पेज थोड़ा उड़ गया, हवा चल रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, राइट ऑल नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सारे नंबर्स लिखने हैं, विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4, जो 3 और 4 के कॉमन हो। पहले 3 के हम सारे लिखेंगे, 3 से कम कितने भी मल्टीपल में 3 की टेबल लिखनी है 100 तक पूरी, फिर 4 की टेबल पूरी 100 तक लिखनी है, लेस देन 100, 100 से छोटी कम तक, जहाँ 100 आए वहाँ स्टॉप हो जाना है, वो वाली डिजिट नहीं लिखनी है। और फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखने, मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ऐसे एक क्वेश्चन होगा। देखो बच्चों तो मैं ये करवाती हूँ, देखो सबसे पहले क्या है, इसके 3 के लिखेंगे हम, लेस देन 100, 3 के क्या हो जाएंगे, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब क्या होगा मैम हमें तो 30 तक टेबल आती है, अभी कुछ नहीं करना बच्चों, 6 6 3 3 ऐड करते जाओ, 3 की टेबल है ना तो उतना ही ऐड करते जाओ। अब इसमें 3 ऐड करेंगे 33 36 36, एक सेकंड वेट करो बच्चों,
तो बच्चों देख ठीक है, हमने सारे यहाँ 3 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, जितने भी 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना सब लिख दिए ऐसे 24 सारे जितने भी आ रहे हैं 3 3 ऐड करते करते मैंने अप टू 99 100। अब इसमें 3 ऐड करूँगी तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, वो मुझे लिखना नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया अप टू 100 ही लिखे हैं। उसके बाद राइट मल्टीपल्स ऑफ 4, ऐसे ही 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 100, 100 से कम होने चाहिए बेटा। ऐसे मैंने यहाँ तक 4 की टेबल लिखी 40 तक, फिर उसमें 4 4 ऐड करती गई जब तक कि 100 के अब मैं इसमें 4 और ऐड करती लास्ट में तो 100 हो जाता, जो कि 40 वो फिर लेस देन 100 लिखना था। 100 भी नहीं लिखूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने कह रखा है लेस देन 100, 100 से छोटा लिखो। और फिर अब इसमें से दोनों में से हमें क्या निकालने, कॉमन मल्टीपल। कॉमन देखो बेटा, एक तो 12 का 12 मैच हो रहा है, फिर एक 24 का 24 मैच होएगा, फिर एक 36 का 36 यहाँ पे मैच होएगा, 36 का 36, फिर एक 48 है, 48 का कहाँ पे 48 मैच हो रहा है, और एक लास्ट में 60 होएगा, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60, और कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो ये इसके क्या है बेटा, कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर को प्राइम। को प्राइम बच्चे क्या होता है, जिसके कोई भी फैक्टर सेम ना हो। ठीक है, अगर हम उसके फैक्टर कर रहे हैं 1 को छोड़ के और कोई भी फैक्टर सेम ना हो तो उसके को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि देखो 18 किस टेबल पे जाता है, तो 1 की पे जाएगा सबसे पहले, और अपनी 2 के पे जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 के पे जाएगा, फिर उसके बाद 6 पे जाएगा, 6 3 जा 18, फिर उसके बाद 7 पे नहीं जाएगा, 8 पे, 9 पे जाएगा, 9 2 जा 18। ठीक है, और अपने खुद से जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद 35 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर ये तो 5 पे जाएगा, 5 7 जा, फिर 7 पे जाएगा, फिर उसके बाद अपनी खुद की टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखो बेटा, कॉमन 2 इधर नहीं है, इधर नहीं है, 5 इधर 7 नहीं है, 35 कुछ भी सेम नहीं है एक्सेप्ट 1 1 सेम है। अगर सिर्फ 1 सेम है तो हम इसको कैसे कहेंगे, यस ये को प्राइम है, यस इट इज़ को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अब उसके बाद ऐसे ही आपको क्या करना है, 15 और 37 का करना है। 15 की टेबल देखो किस पे आती है, 1 पे तो आती है, उसके बाद 5 पे आती है, उस 3 पे भी आती है, आप कोई नहीं पीछे लिख दो, 3 5 जो 15, और उसके बाद 15 अपनी खुद की टेबल में आता है। उसके बाद 37 को ऐसे ही चेक करना है, 1 से आएगा, ये किसी और से जाएगा ही नहीं, 37 पे जाएगा, तो इसमें सिर्फ 1 सेम आ रहा है, जिसमें 1 सेम होता है तो यस ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, 1 के अलावा कुछ सेम नहीं होना चाहिए। अब 30 का ऐसे ही करेंगे, 30 के 1 में आता है, 2 की में, 3 की में, 5 की में, 6 की में, और 30, और ऐसे ही 415 को करेंगे, 1 से होएगा डिवाइड 5 से, 83 से, और 415 से। इसमें कॉमन देखो, एक तो 1 1 है, उसके बाद 2 2 है, नहीं है, 5 5 हो गया, शिट यहाँ पे एक 5 5 हो गया, तो ये वाला को प्राइम नहीं होगा। नो, आपको कुछ नहीं लिखना, नो या यस नो में आंसर दे देना। ऐसे ही 17 और 18 का चेक करेंगे। 17 में क्या है, देखो यहाँ पे 1 1 सेम हो गया, और यहाँ पे देखो एक 17 भी सेम हो गया बेटा। 17 दो अक्षर सेम नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 1 चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, नो। अब इसी का एक और पार्ट है यहाँ पे बच्चे, देखो हाँ ये रहा। अब देखो बेटा, ऐसे जब डिजिट आती है ना दो लगातार आगे पीछे वाली डिजिट, जैसे 14 15 हो, 15 16 हो, ऐसे कोई भी अगर लगातार को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव नंबर। अगर कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं यस ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये रूल होता है, अगर कोई आगे पीछे वाली लगातार वैल्यूज़ आ रही है तो वो को प्राइम होता है। उसके बाद 86 81 और 16 का करो बच्चों, किस से हो रहा है, 2 से हो जाएगा, ओ सॉरी 1 से हो गया। सबसे पहले 1 से लिखेंगे, 2 से तो ये नहीं होगा। उसके बाद 3 से चेक करो, 3 2 जा 6, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से हो रहा है ना, क्योंकि 3 2 जा 6, और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बच गया, 3 7 जाए ना, तो हो रहा है 3 की टेबल से भी। उसके बाद किससे होएगा, 4 से देखो, 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8 नहीं होगा, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा बच्चों, 6 2 जा 18 नहीं, 6 2 जा 12 ये नहीं होएगा। उसके बाद 7 से चेक करो, नहीं होएगा, 8 से भी नहीं होएगा, 9 से होएगा, 9 9 जा 81। उसके बाद 9 के बाद 10 से किसी से नहीं होगा, ये 21 से 27 से होगा, 27 की टेबल में आता है, और बस अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 16 को करो, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, उसके बाद 8 से ही होगा, 8 2 जा 16, उसके बाद 16 अपनी खुद की से हो जाएगा। अब देखो बच्चों, और किसी से तो नहीं हो रहा है मुझे तो, नहीं यही होगा, हाँ देखो अब 1 1 सेम है और कुछ भी सेम नहीं आ रहा है बच्चों, देखो कुछ भी सेम नहीं आ रहा, तो ये भी नो, इट्स नॉट ए को प्राइम, नो इट्स नॉट
इट इज़ सॉरी ये तो है, सिर्फ 1 सेम आना चाहिए ना बच्चों, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। सिर्फ 1 सेम आ गया, अगर 1 सेम आ गया तो येस इट इज़ को प्राइम, येस इट इज़ को प्राइम, ये को प्राइम नंबर है। उसके बाद है अगली डिजिट, ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ नम। एक मैंने यहाँ ही स्टेटमेंट लिख दिया क्योंकि मैथ बार बार पेज उड़ रहे बेटा हवा में, इसीलिए मैं मैथ को इधर नहीं कर रही, मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ, एक नंबर एक कोई भी एक यहाँ एक नंबर है, ठीक है, वो डिविजिबल बाय बोथ से 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी। तो बताना है कि वो नंबर विल बी ऑलवेज विच अदर नंबर, कि कौन से अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिवाइड, डिविजिबल कौन से दूसरे नंबर से भी वो हमेशा डिवाइड होगा। एक तो 5 से हो रहा है, एक 12 से हो रहा है, तो बेटा इन दोनों के मल्टीपल से भी तो वो डिवाइड होगा ना। कोई वैल्यू अगर 5 से भी हो रही है 12 से भी हो रही है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 12 5 जा, जल्दी बोलो बेटा, 12 5 जा, 12 1 जा 12, 12 जल्दी, हाँ आपको ऐसे काउंट करके 60 लिख देना, ठीक है। उसको बताना है कि इन दोनों के मल्टीपल से वो डिजिट, अगर इनसे भी हो रही है इससे भी हो रही है तो इन दोनों के मल्टीपल्स जो 60 आ रहा है उससे भी तो वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 60 है, तो ये ऐसे लिख भी देना, दैट वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाय, वो डिविजिबल हो जाएगी बाय 60, ठीक है, आप लिख देना दैट वैल्यू आल्सो डिविजिबल बाय 60 से भी हो जाएगी। ऐसे ही 7 क्वेश्चन नंबर है, ये भी मैंने यहाँ ही लिख दिया। ए नंबर डिविजिबल बाय 12, एक नंबर 12 से डिविजिबल है बाय व्हाट अदर नंबर्स, एक नंबर है कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर है मैंने मान लिया, ये 12 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 12 से। तो कह रहा है वाई वट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और किस किस नंबर से डिवाइड, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो जो 12 के फैक्टर होंगे, जैसे इससे और भी जो डिवाइड हो रहे हैं 12 के फैक्टर्स होंगे उससे भी वो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 12 के फैक्टर लिख दो, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, है ना, 3 4 से हो जाएगा, उसके बाद 6 से हो जाएगा, बस यही होगा, और 12 अपने आप से हो जाएगा। ये सब, ये इन सब वैल्यू से भी वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, इस पर इधर के फैक्टर करने हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, कुछ भी आपको हेल्प मिल रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।